आसमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक, स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दी पनाश साड़ियाँ और ब्लाउज। आपको मिलेगी कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दी पनाश। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हमारे साथ है हिंदू राष्ट्र शक्ति के युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंशुमन जी। और अभी हमें जो है एक खबर मिली है कि 5 साल का एक बच्चा का जो है एक्सीडेंट हुआ है और इस एक्सीडेंट में जो है बच्चे को काफ़ी चोटें लगी है और बच्चा जो है वो जीपन अस्पताल के आईसीयू में है और बच्चे की हालत जो है वो काफ़ी ख़राब है। काफ़ी सेंसिटिव ये मुद्दा है और हम आपको ये बता दें कि इससे पहले भी जीवन अस्पताल के कितने इश्यूज़ को हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष और युवा मोर्चा के अध्यक्ष और काफ़ी लोग जो हिंदू राष्ट्र शक्ति से, जैसा महिला मोर्चा से हो गए, तो इन लोग जो है इनका जो एनजीओ है हर मुद्दे को जो है प्रशासन तक पहुंचाता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जो है इसको निभाने में नाकाम रहती है। आखिर क्यों, ये हम जानना चाहते हैं। और हमने कई बार जो है अपनों को खोया है और इवन रात को, दिन हो या रात हो, मैं आपको बता दूं न्यूज़ अब तक के द्वारा मैं खुद जाकर जो है रात को ही हमेशा, या दिन हो या रात हो, जितना भी न्यूज़ होता है मैं जाकर खुद कवर करता हूं। मैंने रात को कितने बार देखा है लोगों को अपने को खोते हुए, दिन को अपने को खोते हुए। देखिए, सच दिखाना तो हमारा काम है, न्यूज़ बनाना भी हमारा काम है, लेकिन वो सब देखकर दुख हमें भी होता है कि लोग अपने को खोते हैं। और आखिर क्यों ऐसा होता है जीवन अस्पताल में? लोगों का ये कहना है कि समय पर डॉक्टर नहीं रहता है, समय पर जो है दवाइयाँ नहीं मिलती, समय पर जो है जो भी मशीन से उसके टेक्नीशियन नहीं रहते हैं, समय पर जो है वहाँ पर जो है व्हीलचेयर मौजूद नहीं होता जब पेशेंट को लाया जाता है, एम्बुलेंस नहीं, एक्सेट्रा। आखिर हर मुद्दा जीवन अस्पताल में ही क्यों जुड़ा होता है? लोग वहाँ पर जाते तो हैं 90%, लेकिन सिर्फ 10% ही वहाँ से आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? और जैसी कुछ दिनों पहले ही हमने जो है बैक टू बैक वहाँ के जितने भी राज है वो हमने खोलना शुरू करे, तो अब है जो है नया से नया रूल वो लोग जो है बनाना शुरू कर दिए। जैसा पहले वहाँ पर जो है कैमरा और फोटोग्राफी जो है उसके लिए मनाही थी, इवन उसके बाद अब ये एक नया रूल आया कि अटेंडर्स के लिए टाइमिंग और मतलब एट अ टाइम एक पेशेंट के लिए एक ही अटेंडर। आखिर ये सब क्यों हम वहाँ पर जाएंगे तो क्या उनका राज खुल जाएगा? और आखिर इतनी बेशर्मी क्यों हेल्थ सेक्टर की? और ये सवाल हम डीएचएस मैम से भी कहना चाहते हैं, इवन हेल्थ सेक्रेटरी से भी हम ये कहना चाहते हैं, आखिर इतनी लापरवाही क्यों? अंडमान निकोबार के लोग के दिल में क्या जान नहीं है क्या? सॉरी, वो लोगों को ऐसी मतलब छोड़ा जाता है कि जितने भी गरीब लोग हैं वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपना ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, उनके पास पैसा नहीं है, इसीलिए वो लोग जाते हैं जीबीपन। लेकिन जीबीपन में जो होता है उनके साथ वो जो है बहुत ही गलत होता है और आए दिन हमें जो है ऐसा न्यूज़ मिलते रहता है। तो अब हम बात करेंगे अंशुमन जी से, क्योंकि ये 5 साल का बच्चा का जो केस है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव है और बच्चे की हालत जो है बहुत ही ख़राब है। तो इसके बारे में अंशुमन जी हमें कुछ बताएंगे और हम इनसे जानेंगे आखिर ये माजरा है क्या। बताइए। रोज जी नमस्कार, और आपके ज़रिए जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी मिलकर एक मुहिम चला रहे हैं जो कि हमारे आइलैंड के हेल्थ सेक्टर को लेके हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स में हम लोग बात किए थे, काफ़ी सारे पॉइंट्स को जो है सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है और काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है सॉल्व हो चुके हैं। लेकिन जो भी पॉइंट्स में हम लोग बात किए थे और ऑलमोस्ट ऑल टोटल जो है सभी मुद्दों में हम लोग बात किए थे और उनमें से ऐसे मुद्दे सॉल्व हुए हैं जो ओके ज़रूरी था, बट इतना भी ज़रूरी नहीं था जितना कि अब हमें लगता है कि ये सब पॉइंट्स सबसे पहले ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हम भी ऐसे नहीं है कि हम हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं इसीलिए हम इतना बात कर रहे हैं। हम भी एक नॉर्मल पब्लिक है, हमें जो एहसास होता है, हमें जो लगता है, हम वही बात करते हैं। बस एक
डिफरेंस ऐसा है कि हम थोड़ा आगे बढ़कर बात कर रहे हैं, हम थोड़ा अप्रोचेबल होके बात कर रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। वरना मैं और आइलैंडर्स का जो लेवल है वो सेम है, हम भी आम जनता ही है। अब जो प्रॉब्लम हमारे सामने आया है वो ये है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में काफ़ी सालों से ट्रीटमेंट होता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं सोचे हैं कि इसमें से काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स जो है वो हम मेनलैंड ना जाके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में रहते हुए ही, अपने ही जगह पे रहते हुए ही सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे कि यहाँ पे एक अभी जो आप केस के बारे में बोले हैं, जो आपके पास में आया था, आपने मुझसे डिस्कस भी किया था कि एक 5 साल का बच्चा का जो केस है वो मुझे भी पता था कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, शाम को 3:30 बजे एक्सीडेंट हुआ और 10:30 बजे तक जो है सिटी स्कैन जीवी पंत का ख़राब होने के कारण वो बच्चे को जो है ऐसे ही लेटाया गया। नॉर्मल जो है जो भी दवाई देना है उनके डॉक्टर के मुताबिक जो मैंने सुना है कि जैसा आपने कहा ना सिटी स्कैन खराब था, मैं आपको खुद बता दूं और मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वहां से ही जो है बताया जाता है कि आप इस हॉस्पिटल पर जाइए, इस हॉस्पिटल और सो एंड सो हॉस्पिटल पर जाकर आप जाकर एक्सरे कराइए, ECG कराइए, बल्कि वहाँ पर होते हुए भी आप यहाँ पर जाके CT स्कैन कराइए। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप लोगों को ये खुद पता है और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं उन सबको ये पता है कि सो एंड सो जगह है, वहाँ पर आप जाकर जो है वहाँ से टेस्ट कराइए, टेस्ट कराकर आप इनको ला के रिपोर्ट दिखाइए। आखिर क्यों? इन लोगों के पास जो है मशीन है, मशीन को चलाने के लिए टेक्नीशियंस नहीं है। अगर टेक्नीशियंस नहीं है तो किस बात के हॉस्पिटल है, इतना बड़ा हॉस्पिटल, और आखिर क्यों ऐसा? रोहित जी, आपने जो कहा था वो मैं एक्चुअली इस संदर्भ में मैं डॉक्टर्स का सपोर्ट करूँगा, क्योंकि जो खस्ता हालत हेल्थ मैनेजमेंट हेल्थ सेक्टर देखिए डॉक्टर का जो है वो हम भी सपोर्ट करते हैं सर। हम हर किसी को एक तराजू में नहीं तोलते। देखिए उनमें से कुछ लोग जो है वो अपना काम नहीं कर रहे, लेकिन काफ़ी डॉक्टर जो है वो काम भी कर रहे हैं। इवन नर्सेस, आया और जितने भी वार्ड बॉयज़ है, ये लोग भी काम करते हैं। लेकिन कुछ इक्का दुक्का लोगों के पीछे जो है ना जीपन हुआ है, वो है बदनाम है। और ये बदनामी ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आप एक छोटा बच्चे से भी अगर पूछेंगे ना तो उनको भी ये चीज़ पता है, क्योंकि किसी ना किसी ने भी वहाँ पर अच्छा खासा जाते हुए भी अपने को खोया है। देखिए रोहित जी, मैं बात कर रहा हूँ इसी संदर्भ में। मैं डॉक्टर्स का दोष नहीं दूंगा, खास करके ऐसे मौके पर जबकि मुझे पता है कि उनका प्रॉब्लम्स, उनका हाथ कहाँ पे बंधा हुआ है। मैं इसका दोष और इनका जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उसको मैं पूरा मैनेजमेंट को ही दूंगा और ऐसे आला ऑफिसर्स को दूंगा जो इतने बड़े पोस्ट में होते हुए भी, इतने क्वालिफाइड होते हुए भी, एक पब्लिक सर्विस सेक्टर में होते हुए भी उनको रद्दी भर का ये एहसास नहीं है कि हम मिनिमम फैसिलिटीज़ क्या मुहैया कराएं इस अस्पताल में कि हमारे आइलैंडर्स को प्रॉब्लम्स ना हो। उनको तो प्रॉब्लम्स होगा ही, लेकिन उनका समाधान यहाँ पे जल्द से जल्द निकल पाए। जैसे कि आप देख लीजिए वो डॉक्टर क्या करेगा जो डॉक्टर को पता है कि प्रॉब्लम क्या है, क्या ऑपरेशन करना है और कैसे ऑपरेशन करना है, लेकिन उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। और जैसा आपने डॉक्टर का नाम आपने नहीं बताया, मैं आपको बता दूं काफ़ी सारे डॉक्टर के ऊपर भी जो है प्रेशर रहता है और इस प्रेशर में जो है कहीं ना कहीं जो है मैं दोष इसमें हेल्थ सेक्टर के जो बड़े बड़े जो लोग हैं ना अधिकारी, मैं उनको देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैं खुद ग्राउंड से रिलेटेड ये न्यूज़ है और ये मैं खुद जानता हूँ कि काफ़ी डॉक्टर्स जो है वो अपना काम करना चाहते हैं लेकिन फिर भी उन्हें जो है रोका जाता है। जी बिल्कुल, वही मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल सा बात है सर, सिंपल बात है। हमको इसको हाथी घोड़ा नहीं बनाना है, सिंपल सा बात है। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अभी ध्यान दे, यहाँ पे जितने भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, जो भी डिपार्टमेंट से हैं, सब एक टेबल में बैठे, उनको क्या क्या ज़रूरत है, लेट इट बी वर्ल्ड क्लास मशीनरीज, उनको जो ज़रूरत है वो यहाँ पे मुहैया कराएं। ये हाई टाइम हो चुका है, यहाँ पे करोड़ों अरबों रुपया का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन वो सारा इन्वेस्टमेंट वेस्ट है अगर हम एक जान यहाँ पे नहीं बचा सकते हैं। और अभी 5 साल के एक बच्चे की, 5 साल के बच्चे का तो है ही है। और मैं आपके चैनल के थ्रू में ये भी बोल रहा हूँ, अगर इस बच्चे का जान को लेकर अगर कोई खतरा हुआ, इस बार अंडमान का पब्लिक हेल्थ सेक्टर को
लाइटली नहीं लेगा। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं ये मुहिम बहुत पहले से चला रहा हूँ। मैं बहुत माइन्यूटली और बहुत सेंसिटिवली ये चीज़ को मैं सबके तरफ में मतलब बैलेंस करके मैं सोच के इसको सक्सेस करने का कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार हम इसको ठीक है इस बार नहीं अगले बार देखेंगे, अगले बार ऐसा होगा नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे, हमारा टीम ऐसा कर रहा है, नहीं। इस बार हमें रिजल्ट दिखना है और ग्राउंड लेवल में दिखना है। सर जैसा इससे पहले आपने धरना प्रदर्शन किया था और काफ़ी आइलैंडर्स ने आपका साथ दिया था, तो इस बार क्या अगर ऐसा कुछ होगा तो इस बार कितने लोग जो है धरना प्रदर्शन में उतरेंगे? क्योंकि जब तक जोर शोर नहीं होता है ना, ये लोग भी जो है ना मतलब मानते नहीं हैं। और ये चीज़ जो है हमेशा देखा गया है कि जब तक ज़ोर ज़बरदस्ती ना किया जाए तो काम जो है नहीं बनता है। मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, ऑर्थोपेडिक वार्ड जो है ना सर, वहाँ पर आज भी लोग परेशान हैं। क्यों? वहाँ पर जो डॉक्टर है, एक सीनियर डॉक्टर है, आप सभी को पता होगा। और ये चीज़ हम भी देखते हैं, काफ़ी लोगों से हमने बात की है, जब ऑपरेशन की पारी आती है, कुछ बड़े बड़े केस जाते हैं, तो डॉक्टर का ये कहना है कि मुझे जो है दिखाई नहीं देता है और मैं ये केस जो है मैं नहीं ले सकता, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे ये चीज़ बताया है। और जस्ट कुछ दिनों पहले ही, कुछ दिन नहीं, मैं आपको 26 फरवरी का ही एक बात बताता हूँ। एक सब इंस्पेक्टर निक्सन इशाक जिसका नाम है, उसने जो है उसकी गाड़ी से जो है एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद 2 लड़कों को जो है काफ़ी चोटें लगी थी, जिसके कारण एक का हाथ एक का पैर टूट गया था और उन्हें जो है जीपन अस्पताल लाया गया। लाने के बाद वहाँ पर पता चला कि कोई डॉक्टर ही नहीं है उनका देख रेख के लिए। तब वो लोग जाकर पिल्लार हॉस्पिटल गए और मैं आपको बता दूँ खर्चा जो है ना पिल्लार हॉस्पिटल में, मैं आपको दोनों बंदों का मिलाकर करीबन 4 से 5 लाख रुपए आया है। लेकिन ये चीज़ पिल्लार हॉस्पिटल को मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन वहाँ पर गए करके बच्चे की जो है जान बची और सही सलामत जो है, मतलब वो लोग को चलने में दिक्कतें तो आएगी, लेकिन कुछ दिनों में ये ठीक भी हो जाएगा। लेकिन अगर जीपन अस्पताल के भरोसे अगर रहते ना तो बहुत कुछ हो जाता है। जी देखिए हमें ना अभी मुझे पता नहीं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अंडमान एंड निकोबार जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये वही पुराना रद्दी आइडियाज़ में अब तक चल रहा है। एक्चुअली ये रद्दी आइडियाज़ नहीं है सर, मैं आपको बता दूं, ये लोग जो है अपने घमंड में चूर है। मैं आपको क्लियर बता दूं, देखिए आप शायद किसी का नाम ले रहे हैं या ना लेने के लिए आप डरेंगे, लेकिन हम जो है सर ग्राउंड में काम करते हैं, हमें पता है कौन कितना पानी में, तो हम जो है किसी का नाम लेने हम कतराएंगे नहीं, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं वहाँ पर ये लोग रूल्स के ऊपर रूल्स बनाते हैं, लेकिन रूल जो है खुद फॉलो नहीं करते हैं। तो हम आइलैंडर्स के ऊपर ये लोग क्यों तोपते हैं? जो भी लोग जीपन अस्पताल में जाते हैं उन लोगों के ऊपर क्यों तोपते हैं? रूल्स अगर बनाया जाता है तो सबके लिए फॉलो सबको करना पड़ता है, इवन वो डॉक्टर्स हो या कोई भी हो। देखिए मैं वही बोल रहा हूँ, मैं पूरा बात कर लूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी ऑफिसर्स हैं, या तो उनके पास ये रिपोर्टिंग नहीं रहता है, या फिर उनके पास रहता है लेकिन दे आर लिस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस आइलैंड। रिपोर्टिंग तो बराबर रहेगा, क्योंकि हर किसी के एक PSO रहेगा, ठीक है। तो सर वो और जितने भी लोग ऐसे IAS ऑफिसर जो भी बाहर से आते हैं, तो उन लोगों को डायरेक्शन देने के लिए उनका सर जो PSO या PA जो रहेगा ना सर, उनको काफ़ी चीज़ों का बारे में पता रहता है। बट वो लोग शायद बताते हैं कि नहीं बताते हैं, वो उनका ऊपर वो निर्भर रहता है। लेकिन फिर भी सर बाहर से जो लोग आते हैं ना, उनको एक बार देखना चाहिए कि यहाँ के जो लोग हैं किस हालत में जी रहे हैं वो। देखिए मैं जानते हैं ये आप जो पॉइंट्स बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन देखिए हम किसी को एक्चुअली यहाँ पे बैठ के हम किसी को ऊपर दोषारोप करने के लिए मेरा इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन एकदम साफ है भैया कि आपसे होता है आप करो, आपसे नहीं होता है आप हटो, जो कर सकता है उसको लेके आओ और कुछ तो काम करो। बेसिक काम हम लोग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, एक इक्विपमेंट्स का मुहैया कराना, यहाँ पे अगर कुछ ख़राब है उसको फास्ट ट्रैक में ठीक कराना। क्या इनको नहीं लगता है कि ये सब चीज़ जल्द से जल्द ठीक होना चाहिए? या फिर ऐसा है कि उनका कोई प्रॉब्लम हमारे आइलैंड्स से रिलेटेड ही नहीं है, उनका जो प्रॉब्लम है वो मेनलैंड में जाके उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, इसीलिए अंडमान का जो भी नॉर्मल पब्लिक का इश्यूज़ है वो उनसे कोई लेना देना नहीं है। या मेरा बोलने का मतलब ये है कि हेल्थ सेक्टर को लेके अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ में जल्द से जल्द
इक्विपमेंट्स, जो भी वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए जो भी इक्विपमेंट्स है वो मुहैया कराया जाए। कैसे करेंगे, कैसे कब करेंगे, कितने पैसों के लिए करेंगे, क्या टेंडर डालेंगे, कहाँ से करेंगे, हमें कुछ नहीं पता है। मैं एक टाइम निर्धारित करूंगा, मैं खुद ही करूंगा, मुझे थोड़ा पब्लिक के साथ में और थोड़ा बात करने दीजिए। मैं एक डेट ऐसा फिक्स करूंगा जहां से यहाँ का मेरा मुहिम का दूसरा फेज़ शुरू होगा, जो थोड़ा आक्रामक रहेगा, उसमें भूख हड़ताल भी रहेगा, वहाँ पे चक्का जाम भी रहेगा और वहाँ पे बहुत बहुत उग्र रूप भी रहेगा। उसके लिए अगर मुझे जेल जाना पड़े, मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में हेल्थ सेक्टर को और लाइटली नहीं लिया जाना चाहिए। हम इस बच्चे के साथ में मैं बोलना चाहता हूँ कि आइंदा से हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में इक्विपमेंट्स के कारण, नेग्लिजेंसी के कारण किसी का जान ना जाए। मैं ये इम्पोर्टेंस में रख के मैं ये बात कर रहा हूँ और मैं हर एक आइलैंडर से अपील करूँगा कि जब जब ज़रूरत पड़ेगा, आपके बिहाफ में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये मेरे लिए तो है ही है, मैं खुद को भी समझता हूँ कि मेरे लिए ज़रूरत है। अगर आप समझते हैं कि आपके लिए ज़रूरत है तो हम मेरा साथ दीजिएगा, क्योंकि ये हम सबका मैटर है। हम एक मुहिम चलाएंगे फिर से, ताकि ये चीज़ को जल्द से जल्द ठीक करें। मैं भी ये समझता हूँ कि ये टाइम फैक्टर है, ये सब चीज़ जो है टाइम फैक्टर है। लेकिन अब क्यों उनको लगेगा कि हाँ ये जल्द से जल्द करना? इतने सालों से उन लोग क्या कर रहे थे? इतने सालों से उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ में इनोसेंट पीपल जो है नेग्लिजेंसी के कारण, लैक ऑफ इक्विपमेंट्स के कारण मर रहे हैं। इनको इतना साल क्यों लगा कि ये समझने के लिए? और मैं ही आया तभी ये नया बातें क्यों चल रहा है कि हाँ अंशुमन जी ये हम फास्ट ट्रैक में करेंगे, आपका बात सही है, हमें ये जल्द से जल्द करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर ना इससे पहले ना इनको सर इसके बारे में जानकारी नहीं थी। मैं खुलेआम बात बता दूँ, इसके पहले जब से मतलब आप लोगों ने जो है पॉइंट रेस करना शुरू किया ना सर, तो तभी इन्हें जो है पता चले कि यहाँ पर जो है प्रॉब्लम है, यहाँ पर प्रॉब्लम है। ये तो सीधी तौर पर बात हो गई ना सर। जब तक उंगली पकड़ कर इन्हें अगर चलना सिखाए नहीं तो ये लोग जो है चलेंगे नहीं। तो उससे अच्छा भाई हम जैसों को चेयर में बैठा दीजिए, हम जैसों को चेयर में बैठा दीजिए। जब आपसे काम नहीं होता है, आपका दिमाग में ये समझ नहीं आता है कि हम IPS IAS पास किए हैं, हम पढ़ाई किए हैं पब्लिक सेक्टर को लेके, हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? इनको तो बैठाया ही गया है ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अगर इनसे ये काम नहीं होता है तो आई विल से प्लीज़ लीव इट, प्लीज़ लीव इट। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो ठीक है, हम गलत हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि हम जो बोल रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट रेज करता है कि इनका एजुकेशन, इनका प्रोफेशन जो है, पब्लिक जिस कारण के लिए उन लोग यहाँ पे आए हैं वो कारण एक्चुअल में सॉल्व नहीं हो। दे विल वर्क फॉर पब्लिक डोमेन, बट यहाँ पर तो पब्लिक डोमेन के लिए नहीं, ये तो कुछ अलग ही यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पे हम जैसे लोग अगर आवाज़ उठाते हैं तो उनका जो है रवैया थोड़ा चेंज हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि नहीं आप बहुत बोल रहे हो, क्या हमें नहीं पता है क्या, हम ऑलरेडी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर इन लोगों को अगर पता होता ना तो इतनी जो जाने गई है, और हम जो इतना जो रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं ना बैक टू बैक, उसमें कितनी नेग्लिजेंस की बातें आई हैं। मैं आपको ये बता दूं, आप जाकर हमारे जितने वीडियोस हैं ना आप वहाँ पर देख सकते हैं कितने नेग्लिजेंस है। देखिए लोग वहाँ पर कह रहे हैं, उनके घर वाले कह रहे हैं, तब भी जो है हेल्थ सेक्टर जो है टस से मस नहीं हो रहा है। तो आज जो यहाँ पर जो केस के बारे में जो सुनने मिला है, और अंशुमन जी ने जितना भी बात कहा है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ सेक्टर और मुन्नी सिंघानिया मैम DHS डायरेक्टर, प्लीज़ आप लोग जो है इस मैटर के ऊपर, खाली इस मैटर नहीं, जितने भी मैटर्स है HRS हिंदू राष्ट्र शक्ति द्वारा जो है ये लोग उठाते हैं, इनके ऊपर जो है आप लोग इन लोगों की जो भी बात है इन लोगों को आप सुने। और देखिए ये लोग आप लोगों को कितने सारे विषय में जो है आप लोगों का हेल्प के लिए ही बता रहे हैं। आप लोगों के साथ ये लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है आप लोग इससे पीछे रह जाते हैं, और इसके कारण जो है हमें जो है अपनों को खोना पड़ता है। और एक बात यह है कि मैं खास कर ये बोलना चाहूँगा कि जो भी डिपार्टमेंटल हेड्स हैं
उनको अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, उनको एक फ्रेंडली और एक डिस्कशन मोड में आना पड़ेगा। जो भी डॉक्टर्स हैं, ये खामियां तभी दूर होगा जब वो पर्टिकुलर डॉक्टर जो वो डिपार्टमेंट में अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनसे पूछिए ना आपको क्या मटेरियल चाहिए, आपको क्या इक्विपमेंट चाहिए, आपको क्या फैसिलिटीज़ में अपडेशन चाहिए कि आप कंफर्टेबली और सक्सेसफुली मेजर केसेस अंडमान में ही सॉल्व कर सकें। यही तो है कंस्ट्रक्टिव वे ऑफ वर्किंग। ये नहीं है कि भैया यहाँ पे केस हो रहा है, हम सक्सेसफुल के लिए मेनलैंड भेज रहे हैं, ये तरीका नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुमन जी हमसे बात करने के लिए। और हेल्थ सेक्टर को लेकर इन्होंने जो अभी जो बात कही है ना, ये बात और कोई इस विषय में जो है कह नहीं सकता। यहाँ पर काफ़ी सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, लेकिन कोई इस विषय को लेकर कुछ बोल नहीं रहे। देखिए, कोई कुछ बोले या ना बोले, लेकिन हिंदू राष्ट्र शक्ति जो है हमेशा ही आइलैंडर्स के पॉइंट को जो रेस करता है। और जैसे ही इन्होंने बात की है ना, जो घमंड की, जितने भी बड़े पोस्ट में जो लोग बैठे हैं उन्हें जिस बात का भी घमंड है, देखिए घमंड जो है ना वो 5 मिनट में चूर हो जाता है। तो प्लीज़ ये घमंड आप लोग छोड़कर, और जितने भी हेल्थ सेक्टर के लोग हैं ना, प्लीज़ आप लोग दिल लगाकर काम कीजिए, ताकि जितने भी दीफासी है ना, वो कम से कम उन लोगों को ये लगे कि जीवंत अस्पताल में जो है काम हो रहा है। लेकिन आए दिन जो न्यूज़ जो सुनने को मिलता है, उससे ऐसा लगता है कि बद से बदतर इसका हालत होते जा रहा है। मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का वाकई में जो सपने हैं हमारे देश को लेकर, खास करके हमारे अंडमान तथा निकोबार आइलैंड को लेकर, वो सपने कभी भी पूरा नहीं होगा अगर ऐसे एटीट्यूड हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का रहे कि उनका कहना है कि ये आइलैंड नहीं है, मेनलैंड और आइलैंड में कोई फ़र्क नहीं है, वो मेनलैंड है तो ये भी मेनलैंड है। लेकिन उनके ये सपना, उनका ये कहना हमारे यहाँ के ऑफिसर्स और लोकल लीडर्स जो है फेल कर रहा है, ये पब्लिक को महसूस कराकर कि ये आइलैंड ही है, क्योंकि यहाँ पे मनचाहे ट्रीटमेंट नहीं होता है, हमें मेनलैंड के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो हम क्यों माने भाई ये मेनलैंड है। मैं आपको बोलना चाहूँगा मोदी जी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, लेकिन आप प्लीज़ ये ध्यान दे थोड़ा कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मेनलैंड जैसा फील लाने का कोशिश ये आला ऑफिसर्स क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमें क्यों मेनलैंड के ऊपर में भरोसा करना पड़ रहा है, जो कि एक सेंसिटिव सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर। इसके लिए अगर ये चीज़ को दूर करेंगे तो आपका सपना भी यहाँ में पूरा होगा और हम ही ये सपना पूरा करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हम आशा करते हैं कि जितने भी हायर ऑफिसर्स हमें देख रहे हैं, और हेल्थ सेक्टर के जुड़े जितने भी ऑफिसर्स खास करके, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र शक्ति जो है हमेशा से ही आवाज़ उठाता आया है, और इससे पहले भी धरना प्रदर्शन किया गया था। लेकिन अब जो है वो सीमा जो है पार हो चुकी है। लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसा ही हाल चलता रहा तो इससे बड़ा एक धरना प्रदर्शन होगा, और इस बार जो होगा वो अंडमान निकोबार में याद रखा जाएगा। बस यही कहकर हम जो है मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश के साथ न्यूज़ आज तक। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।